गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 7th का मैथमेटिक्स। देखिए गणित, आपका चैप्टर है 7 बीजगणितीय व्यंजक। चलिए एक बार देख लेते हैं। चर किसे कहते हैं? वह संख्या जो अनेक आंकिक मान समीकरण के अनुसार ग्रहण कर सकता है चर कहलाता है। जैसे x, y, z, l, m, p, n इत्यादि। यानी कि जो चर होते हैं वो क्या होते हैं? x, y, z, l, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। अचर कहते हैं जिस संख्या का एक प्रत्येक जगह एक निश्चित आंकिक मान होता है अचर कहलाता है। जैसे -3, -4, 6, 8, 10, 15 इत्यादि। ठीक है। यानी कि चर पद वो हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं x, y, z, और अचर पद होते हैं हमारी काउंटिंग यानी हमारे नंबर। व्यंजक के पद, किसी व्यंजक का पद एक चर, एक अचर अथवा उनका गुणनफल अथवा भागफल होता है। जैसे 3x² + 4xy -5 में 3x² 4xy तथा -5 इस व्यंजक के पद हैं। पद के गुणनखंड, कोई भी पद अपने गुणनखंडों का गुणन होता है। जैसे 3xy + 3x व y, यानी इन तीनों की गुणा करके ही लिखा गया है, गुणनखंड है। तो एक अचर गुणनखंड को आंकिक गुणनखंड व चर गुणनखंड को बीजीय गुणनखंड कहते हैं। यानी अचर गुणनखंड कौन सा है आपका? 3, और चर कौन सा है? x और y, यानी बीजीय गुणनखंड। गुणांक, व्यंजक में पद के आंकिक भाग को उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे 7xy में आंकिक गुणांक 7 है और -9xy² में आंकिक गुणांक -9 है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पद देख लीजिए। सजातीय पद, लाइक ड्रीम्स, ऐसे पद जिनका चर भाग समान होता है अर्थात जिनके बीजीय अक्षर व उनकी घात समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? सजातीय पद या समान पद कहलाते हैं। उनके आंकिक गुणनखंड भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे 8x² y², 15x² y², 18 y² x² समान पद है। ठीक है, क्योंकि इनकी घातें सेम है और x y हैं दोनों में, और अंक भी हैं। विजातीय पद, अनलाइक ट्रिम्स, ऐसे पद जिनमें चर भाग असमान होते हैं विजातीय पद कहलाते हैं। जैसे 14xy 3x² -5y² x असमान पद है, क्योंकि इसमें कुछ भी मेल नहीं है। विजातीय पद विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये 3 पदी होते हैं, मतलब एक पदी वह विजातीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे x² 5/4x -9x² y/2z और 15 आदि। ठीक है। द्विपदी वह विजातीय व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 14x² y² + 8x 45xy + 9 6mn + p इत्यादि। त्रिपद वह विजातीय व्यंजक जिसमें 3 पद होते हैं, त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 8xy + 5x² + 3m² y² m³ + 5n + 8 आदि। ठीक है, यहाँ के त्रिपद तक थे। और अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें कहते हैं बहुपदी। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7A, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों से बीजगणितीय व्यंजक बनाइए। एक चर संख्या y में से 30 कम यानी 30 घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे इसे? समीकरण बनानी हमें। तो देखिए क्या बोला है।
एक चर संख्या y में से 30 कम कीजिए, यानी 30 कम हो रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, y माइनस 30। हो गई समीकरण। दूसरा है एक चर संख्या m से 25 अधिक है। एक चर संख्या m से 25 अधिक है। अब ये क्या है, अधिक है तो प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस। तो कैसे करेंगे, m प्लस 25। तीसरा क्वेश्चन है 2m व n के गुणन का 1/3। 2m व n के गुणन का 1/3, यानी कि 2m और n का गुणन का 1/3। तो क्या आएगा, 2mn/3। ठीक है, ऐसे आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं। अगर z की z से गुना करें, फोर्थ क्वेश्चन, एक चर संख्या z की सम से गुना तो क्या बनेगा। तो देखिए एक संख्या है z, अगर उसकी गुना z से ही कर दें तो क्या बनेगा, एक z ये है और एक z ये है, तो एक एक दो। तो जो चर पद होते हैं जब उनकी गुणा की जाती है सेम पदों की, तो जो उन पे एक घात होती है, तो सब पे एक घात होगी, इस पे भी एक, इस पे भी एक, तो उनकी घात जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, एक और एक दो, इस तरह से घात बनेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से चर व अचर ज्ञात कीजिए। चर कौन सा है और अचर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए क्लास, फर्स्ट दिया है 8xy माइनस 15y² प्लस 26 प्लस 14m। तो इसमें से चर क्या है और अचर क्या है। चर मैंने बताया था xy मतलब अल्फ़ाबेट जिनके साथ है वो चर है, और जो आंकिक है ओनली संख्या है वो अचर है। तो देखिए चर पद क्या है आपके, 8xy माइनस 15y² 14m, ये क्या है आपके चर। और अचर पद क्या है इसमें आपका, अचर है आपका 26। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से उनके पद व गुणनखंड बताइए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी पढ़ाया था अभी। तो कैसे क्या इसमें कितने पद हैं, -9x प्लस 6y² प्लस 8। तो कितने पद हैं, सारे अलग हैं। तो कि कौन सा पद है, त्रिपदी। 3 पद हैं त्रिपदी। इनका गुणांक क्या है, गुणांक क्या हो रहा है इनमें, -9 के साथ किसकी गुना है, x की। तो -9 इंटू एक्स। फिर 6y² के साथ किसका है, 6 इंटू y² प्लस 8 के साथ किसका है, ओनली 1। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। निम्नलिखित का आंकिक गुणांक लिखिए। आंकिक गुणांक क्या है इसमें, तो देखिए इसमें दिया है क्या, -5xy प्लस 4x² माइनस 7y² में y² का आंकिक गुणांक क्या है। तो y² किसके साथ दिखाई दे रहा है, 7 के साथ। तो 7 y² का आंकिक गुणांक क्या हुआ, 7। ऐसे ही 2.4a² माइनस 8.2 b प्लस 6a² प्लस b में b का गुणांक क्या है, b किसके साथ है, -8.2 के साथ b है। तो इसका आंकिक गुणांक यानी अंक वाला 8.2 है, -8.2। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में समान पद छांटिए। समान पद यानी जो एक जैसे हैं। तो देखिए -2x² -13y(x²) x² और y आगे पीछे लेकिन सेम है। ऐसे ही 25x² तीनों सेम है। 9xyz 16xyz 7xyz ये सेम है। ठीक है, तो समान पद अलग कर देने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व बहुपदी
व्यंजन छाटिए। तो देखिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी छाटना सिखाया है। जैसे 15m² n² माइनस 16x² y² z। तो इसमें कितने पद हैं? एक पद और एक ये है, तो कितना हो गया ये? द्विपदी। अब ये देखिए 4x² y/x² प्लस 5, तो ये कौन सा पद है? द्विपदी। और अगर 3 से ज़्यादा आते हैं तो उसे कहते हैं बहुपदी। ठीक है, इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। थैंक यू।